बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूं इतनी मज़ेदार सी, चटखारेदार सी और लेसदार सी दाल की रेसिपी, जिसे खाएंगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। उंगलियां तो क्या, घर वाले प्लेट तक चाट जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चलिए आइए फिर हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। ये मज़ेदार और लेसदार सी दाल बनाने के लिए मैं यहाँ पे 3 दालों का इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले मैं ले लूँगी 1 प्याली के करीब मसूर की दाल, 1 प्याली के करीब मैं इसमें डालूंगी मूंग की दाल और 1 प्याली के करीब मैं इसमें डाल दूंगी चने की दाल। इन तीनों दालों को हम अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लेंगे 2 से 3 मरतबा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दालों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इनको भिगाऊंगी नहीं मैं, क्योंकि मैं इनको कुकर में बना रही हूँ। झटपट से तैयार हो जाएगी ये दाल। बस दालों को वॉश करने के बाद मैं यहाँ पे कुकर में इसको ट्रांसफ़र कर दूंगी। ट्रांसफ़र करने के बाद मैं इसमें ज़्यादा पानी शामिल नहीं करूँगी, तकरीबन 1 गिलास के करीब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी और 1 से 2 टेबलस्पून के करीब यहाँ पे कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। इससे ये होता है कि झाग ज़्यादा ऊपर तक नहीं आता और उबाल नीचे बैठा बैठा सा ही रहता है। अब मैं कुकर में प्रेशर लगा दूंगी और इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं प्रेशर लगाऊंगी। जब तक प्रेशर लग रहा है दाल में, हम बघार की तैयारी कर लेते हैं। 2 ladle के करीब मैं यहाँ पे कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। आप चाहें तो आप घी अगर यूज़ करते हैं तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ मीडियम साइज़ के प्याज को स्लाइस में काटने के बाद मैं ऑयल में शामिल कर दूंगी और हम प्याज को हल्का सा सौते होने तक पकाएंगे। ज़्यादा ब्राउन हमें प्याज को नहीं करना है। प्याज हल्की सी जब पक जाएगी तो मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब साबुत सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दूंगी और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून साबुत धनिया और 1 टीस्पून साबुत सौंफ को मोटा मोटा सा कूट लिया है। कूटने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी। साथ ही साथ इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च। अब इन तीनों चीज़ों को हम बिल्कुल धीमी आंच पर हल्के हल्के से फ्राई करेंगे। जब इन मसालों में से भीनी भीनी खुशबू आने लगेगी तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 टीस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट और अब हम इसको भून लेंगे। 5 मिनट होते के साथ ही हमें प्रेशर कुकर की फ्लेम को ऑफ कर देना है और उसके प्रेशर को रिलीज़ करना है। पहले मसाला भूनने के साथ साथ मैंने ये काम कर लिया है। प्रेशर अभी रिलीज़ हो रहा है। फिर मैं इसको कुकर को ओपन करके आपको दिखाऊंगी। अदरक लहसुन को भूनना ज़रूरी है, क्योंकि इसका कच्चापन और इसकी रॉ स्मेल जो है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। अदरक लहसुन भुन जाएगा, इसमें 4 से 5 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को काट के मैं इसमें शामिल कर दूंगी। टमाटरों को मिक्स कर लेंगे और इसके साथ साथ ही हम खुश्क मसाले शामिल करेंगे। इसमें 1 टीस्पून मैं इसमें डाल दूंगी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून इसमें डाल दूंगी हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ही मैं इसमें डालूंगी, फ़िलहाल 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं नमक। आप अपने हिसाब से शामिल करिएगा, मैं बाद में चेक करने के बाद इसमें और ऐड करूँगी, क्योंकि ये नमक जितनी हमने दाल ली थी उसके हिसाब से थोड़ा कम है। मैं बाद में इसको एडजस्ट करूँगी। अब तमाम मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये तकरीबन 1 से 1.5 पाव के करीब मैं यहाँ पे डाल दूंगी कटी हुई पालक। पालक को मैंने काट लिया था, काट के अच्छी तरह से 2 से 4 पानी से मैंने वॉश कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी पालक को। पालक और तमाम मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको ढक के पकाएंगे। टमाटर और पालक अपने ही पानी में ही अच्छे से गल जाएंगे, हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसको कवर करके 10 मिनट्स के लिए धीमी आँच पर रख देंगे। अब देख लें, आ जाते हैं हम अपनी दाल की तरफ। मूंग मसूर की दाल तो वैसे भी जल्दी गल जाती है, लेकिन प्रेशर कुकर में चने की दाल भी 5 मिनट के अंदर अंदर बहुत ही अच्छे से गल जाती है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी लेज़दार सी दाल हमारी गल चुकी है और कितनी ज़बरदस्त सी गली है। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा, पानी मैंने कम ही डाला था, बहुत ही अच्छे से गल जाती है ये। चलें अब हम अपने मसाले को चेक कर लेते हैं। मसाले देखिए कितना सारा पानी छोड़ दिया है, इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था। टमाटर और पालक का ही ये पानी है। अब हम इस तरह से भून लेंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए। यहाँ मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे ये होगा कि मेरी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आपको मिल जाया करेगी। और मेरे देखने वाले मुझे किस सिटी या किस कंट्री से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, मुझे बहुत अच्छा लगता है जानकर। भूनते वक्त हम टमाटरों को भी साथ साथ तोड़ते जाएंगे चमचे की मदद से। ये देखिए, पानी अच्छी तरह से इसका खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें दोबारा से पानी शामिल कर दूंगी, क्योंकि दाल में बिल्कुल भी पानी नहीं है। पानी हम देखकर शामिल करेंगे कि हमें कितनी गाढ़ी या कितनी पतली रखनी है दाल। अभी मैंने कम पानी शामिल किया है, तकरीबन 1 गिलास के करीब। मसाले को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें दाल शामिल करेंगे, ताकि दाल को भी मिक्स करना हमारे लिए ईजी हो। दाल में मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया था ताकि इसको डालना आसान हो मसाले में। अब ये देखें, तमाम दाल मैंने मसाले में शामिल कर दी है। कुकर में भी थोड़ा सा पानी शामिल करके हम उसको साफ़ कर लेंगे, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। अब हम दाल को मिक्स करेंगे। दाल की कंसिस्टेंसी मैंने अभी यहाँ पे पतली रखी है, क्योंकि दाल को भी पकना है मज़ीद, ताकि तमाम मसाले और तमाम फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से दाल में मिक्स हो जाए। अब ये देखें, दाल में उबाल आ गया है। दाल में उबाल आने के बाद मैं यहाँ पे शामिल कर दूँगी साबुत मिर्चें। मैंने 4 से 5 इस्तेमाल की हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे।
मिक्स करने के बाद मैं इसको दम पे रख दूंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट दम लगाने के बाद दाल हमारी रेडी हो चुकी है। 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें नमक मज़ीद शामिल करूंगी, क्योंकि पूरी दाल में तकरीबन मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल किया था। अब ये 2 टीस्पून के करीब नमक हो चुका है। अब अपने हिसाब से नमक ऐड कीजिएगा। अब दाल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दाल हमारी बनके बिल्कुल रेडी है। अब तैयारी कर लेते हैं इसके तड़के की। बघार तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे पैन में ऑयल शामिल कर दिया है। आप घी, मक्खन, देसी घी आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ दरमियाने साइज़ की प्याज मैं स्लाइस में काट के इसमें डाल दूँगी। हाफ़ दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने उस वाले बघार में शामिल की थी, हाफ़ मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ। प्याज जब हल्की सी सौते हो जाएगी तब मैं इसमें शामिल करूँगी स्लाइसिस में कटे हुए लहसुन। लहसुन को मैंने बारीक बारीक लंबाई में काट लिया था। 4 से 5 जवे आप लहसुन के ले लीजिएगा। लहसुन और प्याज जब ब्राउन हो जाएगा तो मैं यहाँ पे साबुत लाल मिर्च डाल दूँगी। आप गोल वाली भी डाल सकते हैं। साबुत लाल मिर्चें थोड़ी सी फ्राई होने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून के करीब साबुत ज़ीरा। बस ज़ीरा जब क्रैकल करने लगेगा हम बघार को दाल में डाल देंगे। ज़ीरा जलना नहीं चाहिए। देखिए ज़ीरा क्रैकल हो चुका है। चूल्हा मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब हम दाल का ढक्कन खोलेंगे और इसमें हम बघार लगा देंगे। पकती हुई दाल में जब बघार लगाया जाता है ना, जो इसका फ्लेवर निकल के आता है ना, वो बहुत ही कमाल का होता है। ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। बस अब हम दाल में बघार को मिक्स कर लेंगे। अब हम चूल्हे को ऑफ़ कर देंगे और ढक्कन को ढक के हम 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी मज़ेदार सी, लेज़दार सी और चटखारेदार सी दाल बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे घर की चपातियों के साथ एंजॉय कीजिए, तंदूरी नान के साथ एंजॉय कीजिए या फिर चावलों के साथ एंजॉय कीजिए। बेहद लजीज और मज़ेदार लगती है। इस दाल को ट्राई ज़रूर करिएगा। आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, क्योंकि ये दाल इतने ही मज़े की बनती है और जितनी बनती है ना सब ख़त्म भी हो जाती है, बचती नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिएगा फेसबुक, इंस्टा या व्हाट्सएप पर, जहाँ आपका दिल चाहे। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। आऊँगी इंशाल्लाह ताला अच्छी, यूनिक और ईजी सी रेसिपीज़ को लेकर। जब तक के लिए नूर को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए फिर जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।